शिक्षा का महत्व। आजकल मीना और राजू के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तभी तो वो दोनों आराम से आंगन में बैठ के कहानी की किताब पढ़ रहे हैं। तभी दीपू दौड़ता हुआ आता है। मीना, शहर से कुछ लोग आए हैं फिल्म की शूटिंग करने। मीना और राजू खुशी से उछल पड़ते हैं। मीना, राजू और दीपू भाग के बड़े मैदान में पहुंचे। वहां उन्हें मिले सरपंच जी। सरपंच जी उनकी बात सुन के बोले, बच्चों, ये लोग फिल्म वाले नहीं हैं, ये एक एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्था के लोग हैं जो हमारे गांव में एक फिल्म बनाएंगे शिक्षा के महत्व पर। और उसी फिल्म के लिए ये लोग हमारे गांव के कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे और उसे कैमरे में कैद करेंगे। दीपू प्रश्न करता है, लेकिन सरपंच जी, ये लोग बच्चों से क्या बातचीत करेंगे? सरपंच जी जवाब देते हैं, दीपू बेटा, ये लोग उन बच्चों के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं जो या तो कभी स्कूल गए ही नहीं, या फिर वो बच्चे जिन्होंने किसी कारणवश स्कूल जाना छोड़ दिया है। मीना, सरपंच जी, क्या मैं राजू और दीपू इसमें हिस्सा ले सकते हैं? सरपंच जी, हाँ हाँ मीना बेटी, आओ तुम्हें एनजीओ के कार्यकर्ताओं से मिलवाता हूँ। सरपंच जी ने राजू, मीना और दीपू को एनजीओ के कार्यकर्ता दिव्या जी से मिलवाया। दिव्या जी ने उन तीनों को बताया कि कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कल उन्हें कैमरे के सामने खड़े होकर कुछ लाइनें बोलनी होंगी। दिव्या जी, बच्चों, तुम सब कैमरे के सामने ये बताना कि तुम्हें स्कूल जाना अच्छा क्यों लगता है, या फिर स्कूल जाके तुम क्या क्या सीखते हो, या स्कूल से संबंधित कोई भी बात। और अगले दिन दिव्या जी जब डायरेक्टर साहब जोर से एक्शन कहेंगे तो तुम सब अपनी अपनी लाइन बोलना शुरू कर देना। रोलिंग एक्शन। मीना, मेरा नाम मीना है। मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज स्कूल जाती हूँ और स्कूल जाके हर दिन कोई न कोई नई चीज जरूर सीखती हूँ। धन्यवाद। डायरेक्टर साहब की आवाज गूंजती है। कट। दिव्या जी, दीपू, अब तुम्हारी बारी। डॉट 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 उद्धरण एक्शन। दीपू, मुझे स्कूल जाने में बहुत मजा आता है। मैं और मेरे सभी दोस्त स्कूल में पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, एक साथ मिलके खाना खाते हैं। स्कूल से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। डॉट 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 उद्धरण कट। राजू, अब मेरी बारी। दिव्या जी, राजू, अभी तुम्हारी नहीं, प्रीति की बारी है। प्रीति जो साथ वाले गांव से आई है। डॉट 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 एक्शन। प्रीति, वो बच्चे सच में किस्मत वाले होते हैं जो स्कूल जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाके ही उन्हें पढ़ना लिखना, जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वो जिंदगी के दौर में पीछे रह जाते हैं, बहुत पीछे। इसीलिए हर एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए। धन्यवाद। डॉट 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 कट। कैमरे में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण प्रीति का इंटरव्यू लाइनें ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, तो दिव्या जी उसे कल दोबारा आकर ये लाइनें बोलने का आग्रह करती हैं। प्रीति वहां से थोड़ी दूर ही गई थी कि मीना ने उसे आवाज दे के रोका। मीना, मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तभी प्रीति, वापस आ जाओ, कैमरा ठीक हो गया है। दिव्या जी प्रीति से कहती हैं, मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम इस स्क्रिप्ट में लिखी लाइनें पढ़ो। डॉट 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 एक्शन। प्रीति, स्कूल का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। स्कूल सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं। कट कट कट। दिव्या जी, क्या हुआ प्रीति, तुम ऐसे अटक अटक कर क्यों पढ़ रही हो? अगर तुम चाहो तो थोड़ी देर इन लाइंस को बोलने का अभ्यास कर सकती हो। प्रीति, नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रीति वापस जाने लगती है। मीना उसे वापस लाने उसके पीछे भागती है। प्रीति बताती है, मीना, मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आता। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे पिताजी को काम के सिलसिले में गांव-गांव, शहर-शहर जाना पड़ता था। बस उसी वजह से मैं नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाई।
एक दो जगह मैंने स्कूल में दाखिला लिया भी था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो स्कूल मुझे छोड़ने पड़े। पिताजी को काम करने दूसरे गांव जो जाना था। मीना, प्रीति दीदी, आपने बताया था कि अब आप और आपका परिवार साथ वाले गांव में ही रहेंगे, तो आप मेरे स्कूल में दाखिला ले सकती हैं। प्रीति, नहीं मीना, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं सिर्फ दूसरी कक्षा तक ही स्कूल गई थी। तब मैं सिर्फ 7 साल की थी और सब मैं 14 साल की हूँ। आप स्कूल जाके तीसरी कक्षा के छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ूंगी तो मुझे शर्म आएगी। मीना प्रीति को बताती है कि बहन जी कहती है कि वो बच्चे जिन्हें किसी कारणवश स्कूल छोड़ना पड़ता है, जो स्कूल नहीं जा पाते, उन्हें पढ़ाने के लिए आयु के अनुसार विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हैं। मीना, ठीक कह रही है प्रीति। मीना की बहन जी पीछे से वहां आ जाती हैं, जिन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। बहन जी समझाती हैं। बहन जी पीछे से वहां आ जाती हैं, जिन्होंने उन दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। बहन जी समझाती हैं। आजकल बहुत से स्कूलों में स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हैं और तुम्हें इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में सबसे पहले तुम्हारे जैसे बच्चों को दाखिल किया जाता है, फिर उन बच्चों को विशेष तरीके से पढ़ाया लिखाया जाता है ताकि वो जल्दी से सब कुछ सीख कर अपनी उम्र के अनुसार उसी क्लास में पढ़ सकें। और सिर्फ यही नहीं, वो बच्चे स्कूल की बाकी गतिविधियों जैसे सुबह की सभा, पुस्तकालय, मध्याह्न भोजन, खेलकूद आदि में भी हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह से तुम अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुल मिल भी जाओगी और जल्द ही उनके साथ कक्षा में पढ़ भी सकोगी। मिट्ठू चहका, शाबाश। पर लिखकर फैलाओ शिक्षा का प्रकाश।